सोचो अगर आपका बॉस कहे कि इस टेबल में जहां प्रोजेक्ट्स के नेम्स और उनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज के नेम्स दिए हुए हैं, इनको प्रोजेक्ट्स के हिसाब से अलग अलग कॉलम में अरेंज करना है। जैसे प्रोजेक्ट लूमिना के एम्प्लॉयज सिर्फ लूमिना वाले कॉलम में, प्रोजेक्ट होराइजन के एम्प्लॉयज होराइजन वाले कॉलम में, और बाकी प्रोजेक्ट्स के एम्प्लॉयज अपने अपने कॉलम में। तो आप इस काम को फास्टली करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? अगर मैं कहूँ कि ये काम सिर्फ एक फॉर्मूला और सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो सकता है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे। तो इस टास्क को करने के लिए मैं फिल्टर फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। इस सेल के अंदर हम टाइप करेंगे इक्वल फिल्टर। अब फिल्टर के अंदर हमें दो इनपुट्स देने होते हैं, एरे एंड इंक्लूड। एरे इनपुट के लिए हमें वो एरे या लिस्ट सेलेक्ट करनी होती है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हम एम्प्लॉयज़ के नेम्स ढूंढ रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम इस सेल पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट की प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस कर देंगे, तो इस तरह पूरी लिस्ट सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम फॉर्मूला के अंदर जाएंगे और कॉमा प्रेस कर देंगे। अब हमें इनपुट देना है कि हम क्या इंक्लूड करना चाहते हैं, यानी क्या फ़िल्टर करना चाहते हैं। मुझे एक लिस्ट में से एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैं प्रोजेक्ट वाली लिस्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट की प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस कर दूंगा, तो पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम फॉर्मूला के अंदर जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल और F1 सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमारा प्रोजेक्ट नेम मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर कॉलम ए के अंदर जिसमें प्रोजेक्ट्स के नेम मौजूद हैं, कोई भी एंट्री F1 के इक्वल होती है तो उसे यहाँ पर प्रिंट कर दो। तो अब हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ जो प्रोजेक्ट ल्यूमिना के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन अगर हम ड्रैग करके बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए फ़िल्टर करना चाहें तो हमें एरर शो होगा, क्योंकि हमने रेंजेस को एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं दिया। तो हम इस सेक्शन को अंडू करते हैं और एब्सोल्यूट रेफरेंस देते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस देने के लिए हम फॉर्मूला को एडिट करेंगे। अब हम इस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और एब्सोल्यूट रेफरेंस देने के लिए यहाँ पर हम F4 प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर आप डॉलर साइन देख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस अप्लाई हो चुका है। अब हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम F4 प्रेस कर देते हैं। अब F1 को हम मिक्स रेफरेंस देंगे, तो उसके लिए हम F1 को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर 2 बार F4 प्रेस कर देंगे। 2 बार F4 प्रेस करने से यहाँ पर मिक्स्ड रेफरेंस अप्लाई हो चुका है। अब हम एंटर प्रेस कर देते हैं और इस सेल को हम ड्रैग कर देते हैं राइट साइड पे। अब आप सारे प्रोजेक्ट्स के लिए एम्प्लॉयज़ को देख सकते हैं। तो इस तरह फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ करते हुए आप भी घंटों का काम सेकंड्स में कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।